नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं क्रिकेट ज्ञान और आज एक बार फिर से हमारे साथ एक क्रिकेट जगत की मशहूर हस्ती मौजूद हैं और उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा लूं। उससे पहले आपको बता दूं कि ये कभी कभी चौके छक्कों से तो इम्प्रेस करते ही हैं, लेकिन कभी कभी बॉलिंग भी, कभी कभी क्या हमेशा बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी शांति दूत का काम भी कर रहे हैं। अब कौन हमारे स्टूडियो में आया है तो आपको हम मिलाते हैं। हमारे साथ हैं रजत जी, रजत भाटिया जी। तो रजत भाटिया जी, हमारा ना एक रिचुअल है, जब जैसे कोई क्रिकेट आइए आप चलिए जैसे हमारे साथ कोई क्रिकेट ज्ञान में आता है ना, तो सबसे पहले हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे पूरे स्टाफ से, क्योंकि ढेर सारे आपके फैंस हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो क्रिकेट जगत में कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ फैक्ट्स जानना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि मौका मिला है तो क्यों ना भुनाया जाए, जैसे आप लोग पिच पे भुनाते हैं तो चलिए, तो एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिए। सर आ जाइए। तो सर, तालियों की गड़गड़ाहट सुन के आपको ये तो पता चल गया होगा कि कितने ढेर सारे फैंस आपके यहीं मौजूद हैं, और यही गड़गड़ाहट जब आपको स्टेडियम में सुनाई देती है तो कैसा लगता है? देखिए, बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली तब जब आप एक्नॉलेज होते हैं, जब आपको पता है कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं और फिर लोग आपको जानते हैं, और फिर ये जो प्यार मिलता है इसका सभी लोगों का, जब आप स्टेडियम में आते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ख़ासकर तब जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब आप अच्छा कर रहे होते तो हर बंदा सपोर्ट करता है, और जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते तब आपको वो सपोर्ट तब भी फिर भी मिलता है, तो अच्छा लगता है बिल्कुल। अच्छा, आपके आने से पहले ना, जब मैं यहाँ पर आई, मैंने थोड़ा बहुत पूछा कि अच्छा कौन कौन जानता है, क्या क्या सवाल है, कौन कौन सवाल पूछेगा। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि ज़्यादा मौका नहीं दिया गया तो बड़े सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले कौन पूछेगा सवाल? ये ऋषभ है हमारे कंटेंट डिपार्टमेंट में। सर, मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना था कि 2013 में एक मैच हुआ था आरसीबी और केकेआर के बीच में, गौतम गंभीर और विराट कोहली के गूगल स्पैट हो गया था, जिसमें आपने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बोला था कि ऐसे फाइट्स तो चलते रहते हैं, ये एक टीम मतलब मैच का हिस्सा है। लेकिन सर, मेरे को बस ये पूछना था कि ये चीज़ अभी हमने 2023 में भी देखा, दोनों के बीच में फिर से वो फाइट्स बढ़ती गई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कैरी ऑन करते हैं क्रिकेटर्स या फिर क्या रहता है इसमें? देखिए, ऐसा है कि जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बीसीसीआई क्यों ना हो, जब तक वो बीच में नहीं बैठेगी और इस चीज़ को नहीं सुलझाएगी, ये आपको हमेशा दिखती ही रहेगी। देखिए, जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और मेरा ये रोल बनता है कि दो अगर प्लेयर लड़ रहे हैं तो उनको रोका जाए, और ख़ासकर अगर वो मेरे ही स्टेट के प्लेयर्स हैं। विराट कोहली उस टाइम इंडिया की तरफ जा रहे थे, गौतम गंभीर इंडिया से वापस नीचे की ओर आ रहे थे, तो वो टाइम ऐसा था कि डेफिनेटली अगर कोई फ़ाइट हुई भी है तो मेरा काम था वहाँ पे रोकना। बट अगर ये फ़ाइट के बीच में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती है और उनकी आपस में बात नहीं कराती है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो ये आपको फ़ाइट आगे भी दिखती रहेगी। थैंक यू सर। लेकिन सर, पता है अभी अब की जनरेशन का ये मानना है कि पहले क्योंकि इस तरह की फाइट्स होती थी, स्लेजिंग होती थी, तो मज़ा आता था। अब नीरस हो गई है तो आपने जो शांति दूत बन के काम किया, वो लोगों का मानना है कि चलने देते, थोड़ा सा मज़ा आता देखिए, आईपीएल में अगर जितना खेला हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अगर सभी चीज़ों को देख लें, परफॉर्मेंस को अलग कर दें, तो आप इस चीज़ के कारण ही मुझे ज़्यादा जानते हैं कि आईपीएल में जी, हाँ जी, ये एक चीज़ है। अगर मैं उस जगह पे नहीं खड़ा होता तो मैं बीच में नहीं आता, तो डेफिनेटली अभी आपने देखा होगा कि कुछ श्रीशांत और उनकी भी हुई, मैं वहाँ पे नहीं खड़ा था तो मैं बीच में नहीं आ पाया। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर प्लेयर को जो बीच में खड़ा हुआ है उसको हमेशा आके ऐसे रोकना ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो लोग देखते हैं वो हर प्लेयर किसी ना किसी को फॉलो करता है। आज आप देखेंगे रोहित शर्मा का फ़ैन पेज है, विराट कोहली का फ़ैन पेज है, गौतम गंभीर का फ़ैन पेज है। अब क्या है कि ये फ़ैन पेज आपस में लड़ते हैं, वो गलत है, क्योंकि आप गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। अब आप उस एग्जाम्पल को कितना आगे जाने देना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, तो इसको यहीं रोक देना बेटर होगा कि जब तक आप इन दोनों के बीच में किसी को नहीं बिठाएं। तो वैसे आपका फेवरेट कैप्टन कौन है, विराट कोहली या गौतम गंभीर? नहीं, गौतम गंभीर, मतलब इसमें कोई दोहराया नहीं है कि वो जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में कप्तानी की है, तो आपको दिखता है कि आईपीएल में अगर उन्होंने कप्तानी की और विराट कोहली की कप्तानी है तो गौतम गंभीर की कप्तानी का रिकॉर्ड बहुत बेटर है, और डेफिनेटली वो अपने प्लेयर्स को जानते थे, इसीलिए उनसे बेटर निकाल पाते थे। अगर मेरी जगह कोई और प्लेयर होता तो शायद हो सकता है वो ज़्यादा मैचेस नहीं खेलता, क्योंकि वो मुझे जानते थे, उनको पता था कैसे उन्होंने मुझे यूज़ करना है, तो मेरे लिए तो वो बहुत बढ़िया कप्तान थे। हाँ, ये हो सकता है कि मैं अगर विराट कोहली के अंडर कप्तानी करता, विराट कोहली के अंडर खेलता, तो शायद विराट कोहली की अलग कप्तानी होती और वो शायद मुझे और बेटर सूट करती या ना करती। बट मैं आईपीएल को अगर मैं देखूं और रिकॉर्ड्स देखूं तो डेफिनेटली गौतम गंभीर बहुत मैच्योर्ड कप्तान बन चुके थे। तो ये मानसी हैं, हमारे साथ एंकरिंग डिपार्टमेंट में जुड़ी हैं हाल ही में। तो मानसी, क्या सवाल है तुम्हारा? सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपने अपनी जर्नी आईपीएल से स्टार्ट की, तो आपकी आईपीएल से क्या एक्सपेक्टेशंस थी? देखिए, हम आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था तब हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और सच्ची बताएं तो
मैं तो बहुत थैंक्स करता हूँ कि आईपीएल स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था कि आईपीएल में से हमें क्या मिलने वाला है। बट आईपीएल डेफिनेटली सबसे जो मेन चीज़ है, चाहे आप लोग माने या ना माने, कि आपको सबसे बड़ी बात है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हुए और उसके बाद फिर आपको फेम मिला। अगर मैं डोमेस्टिक ही खेलता रहता और आईपीएल नहीं आता तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो डोमेस्टिक ही खेले, आईपीएल नहीं खेले, बट लोग इसलिए उनको जानते नहीं क्योंकि आईपीएल से आपको फेम भी मिला। फिर आपने उन लोगों के साथ कंपटीशन किया जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जो बाकी कंट्रीज़ के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके अगेंस्ट आपने किया। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक पॉइंट प्रूव करने के लिए एक मौका मिला, एक मंच मिला कि जहाँ पे आप वो पॉइंट प्रूव कर सकते थे कि हाँ यार नहीं, आप कैपेबल थे बट खेले नहीं, बट फिर भी आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो वो एक मौका था, वो उस मौके का मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक फ़ायदा उठाया। जितना मुझे मौका मिला आईपीएल में 10 साल मैं खेल पाया, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आईपीएल को। बहुत अच्छे से भुनाया। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की आपने बात की, वो उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है आजकल। देखिए, ऐसा है कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल अब जिस तरीके से चल रहा है, जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनको ये चीज़ हमेशा ये समझनी चाहिए कि आईपीएल वो 2 महीने का खेल नहीं है। वो है कि आप बाकी जो 10 महीने आप उसको अपने आप कैसे मैनेज करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब उस 2 महीने में कोई भी बच्चा, क्योंकि उसके पास पैसा आता है, फेम आता है, तो वो बहुत जल्दी खो जाता है। बट 10 महीने आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन किसका है? तिवारी जी पहले ही आ गए मेरे पूछने से पहले। हेलो सर, अभी आपने गंभीर की कप्तानी की तारीफ की। आप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी खेले थे जब आप वहाँ पे पुणे के लिए खेल रहे थे, तो उनकी कप्तानी के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान थे कि वो भारत के लिए उन्होंने इतनी ज़बरदस्त कप्तानी की है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कप्तानी इतनी की है। गौतम गंभीर को इतना मौका नहीं मिला एज अ कैप्टन। बट अगर हम इस चीज़ को देखें तो एक सफल कप्तान कौन है जो अपने आप को न्यूट्रल रख सके, चाहे सिचुएशन कितनी भी टेंस हो या कितनी ही एक्साइटिंग हो। मतलब अगर आप जीत भी रहे हो तब भी आपकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाए, और जब आप बिल्कुल टेंस हो तब भी आप इतना ज़्यादा नीचे ना गिरे। तो न्यूट्रल रहने वाला बंदा वो महेंद्र सिंह धोनी था। तो अगर आप किसी भी कप्तान को डिफरेंट ठहराएंगे तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी के अंदर ये क्वालिटी थी कि जैसी मर्जी सिचुएशन हो वो न्यूट्रल रहता था। मैं उनकी कप्तानी में सिर्फ 1 साल खेला हूँ, तो उस साल भी हम टेबल के बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल थे, बट उस साल भी वो न्यूट्रल रहे। हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि यार वो बहुत नाराज़ हैं या फिर बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अगले साल जो कप्तानी हुई स्टीव स्मिथ की, जिनको कुछ भी नहीं पता था कि कौन सा प्लेयर क्या करता है, खासकर डोमेस्टिक के बारे में, उनको तो ये भी नहीं पता था किसी के ओवर्स भी फिनिश कराने नहीं कराने। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की ली, और मैं आज भी कहूँगा कि वो बहुत बड़ा रोल उन्हीं का था जिसकी वजह से टीम ने अगले साल बहुत बढ़िया किया था। फाइनल खेला था आप लोगों ने। थैंक यू। चलिए, मेरा लास्ट सवाल है। आप डोमेस्टिक मैचेस की आपने बात की, आपने तमिलनाडु से खेला, आपने यूके उत्तराखंड से खेला और दिल्ली से तो आपने खेला ही, तो मौसम रास नहीं आ रहा था अलग अलग स्टेट्स का? नहीं, देखिए, तमिलनाडु से मैं इसलिए खेला क्योंकि मैं अपना कॉलेज वहाँ से किया और मेरे को ऐसा लगा कि दिल्ली का जो उस टाइम पे क्रिकेट का जो एटमॉस्फेयर था, जो अभी भी बहुत बेकार है, और पहले जो जिस तरीके का एटमॉस्फेयर था वो उस टाइम भी उसी तरीके का था, सिलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं था। तो मैं इसलिए तमिलनाडु से खेला। तो तमिलनाडु में एमआरएफ पेस फाउंडेशन में था और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करना पड़ रहा था। मैं दिल्ली आया, दिल्ली खेला। मैं एसोसिएशन का थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरे ऊपर तो हमेशा तलवार लटकी रहती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि उसने उस तलवार की वजह से जो प्रेशर में मैं खेला, मैंने अपना बेस्ट निकाला अपने अंदर से, तो वो मुझे बाहर कर नहीं पाया। और एक स्टेज ऐसी आई कि मैं जब गया तो राजस्थान को एक प्रोफेशनल की ज़रूरत थी, मैं वहाँ जाके खेला। और उत्तराखंड के लिए तो बीसीसीआई ने मुझे बोला, खासकर मिस्टर रत्नाकर शेट्टी ने, कि आप वहाँ पर आइए, कप्तानी कीजिए और खेलिए। तो मेरे को मौका मिला, और उत्तराखंड में तो मेरा 1989 से घर है, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि उत्तराखंड का सबसे पहला कप्तान मैं हूँ। वाह, वेरी गुड, तालियां बजनी चाहिए। अच्छा, आपके साथ बातचीत करके ये समझ में आ गया, आप काफ़ी काम एंड कंपोज हैं। आपको टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे काम एंड कंपोज कौन लगता है, इंक्लूडिंग गौतम गंभीर और विराट कोहली? देखिए, ऐसा है कि अब वो टाइम निकल चुका है गौतम गंभीर का, महेंद्र सिंह धोनी का, अब विराट कोहली है वहाँ पे। बट वो काम एंड कंपोज तो नहीं है, बट वो आप कोशिश करते हैं कि वो काम एंड कंपोज रहें, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो इम्प्रूव नहीं किया, बहुत इम्प्रूव किया। अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे वो अपने कैरियर के एंड में पहुंचेंगे वो और काम कंपोज दिखेंगे। बट एक हार्दिक पांड्या के अंदर वो क्वालिटी मुझे दिखती है कि जो जिसमें विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी दोनों हैं, कि वो एग्रेसिव भी हैं और काम भी हैं। बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का। और देखिए, ये सब बिल्कुल छोटा सा पार्ट था। पूरे इंटरव्यू के लिए आपको पॉडकास्ट देखना है हमारे एडिटर इन चीफ राजीव मिश्रा के साथ। तो बिना देर किए वहाँ का रुख करेंगे और देखना ना भूलिए क्रिकेट ज्ञान, क्योंकि यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान। थैंक यू सर।